नमस्कार। आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल और मैं आर के दांगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो फीस कैपिंग या फीस को रजिस्टर, कोर्स फी को रजिस्टर गवर्नमेंट आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई जिनके पास यूजर आईडी पासवर्ड है वो कैसे रजिस्टर्ड करें, वो लॉक कैसे करें और कितनी फीस रजिस्टर्ड करना है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख पा रहे हैं लैपटॉप स्क्रीन पर आर के दांगी चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका गूगल का पेज खुला है एमपी स्कॉलरशिप 2.0, आपको सर्च करना है। पहली लिंक आपको खुलेगी, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जैसे ये इस तरीके से आएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं होम के बगल में लॉगिन है। लॉगिन बटन पर जो गवर्नमेंट आईटीआई है उसको दो यूजर आईडी पासवर्ड दिए रहते हैं, एक प्रपोजल तक का रहता है और एक सैंक्शन का। तो हम लोगों को जो कोर्स फी रजिस्टर्ड करना है वो हमको पहले वाले आईडी पासवर्ड से ही करना है। दोनों आईडी पासवर्ड है। इसमें मांगे कि वीडियो में ये भी बताएंगे सैंक्शन कैसे करते हैं, जब हमारे पास प्रिंट आउट आ गया स्टूडेंट का तो उसको रिसीव कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेस कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। फर्स्ट पासवर्ड है जो उससे यूजर आईडी से, ये हमने लॉगिन करा, पासवर्ड डाला हुआ है। अब देखते हैं हम, ये लॉगिन हो जाएगा जैसे ही। आप देखिएगा अगर कोई बच्चा पहली बार, अगर पहले से उसका प्रोफाइल बना हुआ है, वो अगर लॉगिन करता है, जैसे मैंने लॉगिन किया, स्टूडेंट भी इसी तरह से लॉगिन करते हैं अपने एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड से। तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है वो अपना, चाहे तो यहाँ से आई वांट टू चेंज, तो मैं अभी चेंज किया हूँ इसलिए मुझे नहीं करना है, कंफर्म कर दिया मैंने। ये ऑप्शन कोई भी जो पुराना अगर जो रजिस्टर्ड है तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। अभी देखिएगा आप, आधार नंबर का सत्यापन करना जरूरी है, ई केवाईसी कराना जरूरी है। जो पुराने जिनकी आईडी बनी हुई है वो अपना आधार सत्यापन भी करा ले, उनकी है। अब हम आते हैं, देखिएगा आप जो भी है यहाँ पर जो गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है, ये सभी के लिए हमारा वीडियो है। ये सभी लोग हमारे वीडियो को देखें अंत तक। अभी हमको क्या करना है, कोर्सेज एंड फी। अब कोर्सेज एंड फी में आप देखिएगा, आप सबसे नीचे जो डैश डैश साइन के जस्ट नीचे क्या है, अभी देखिएगा रजिस्टर्ड फीस स्ट्रक्चर, तो इस पे जाना है हमें, इस पे ये जाना है। अब एक बात और आप यहाँ समझिएगा कि क्या है, हमारा कौन सा एकेडमिक सेशन है, 2021। कौन सा एकेडमिक ईयर है ये, एकेडमिक ईयर है 2021। इसमें हमको कैटेगरी वाइज हमको फीस रजिस्टर्ड करना है और एक कैटेगरी के अंदर सारे कोर्सेज की फीस रजिस्टर्ड करना है, ये आप समझ लीजिए। जैसे हम सबसे पहले कैटेगरी चुन लेते हैं एससी। एससी कैटेगरी के अंदर हमको सारे बच्चों की, मतलब सारे जो ब्रांच हैं या आपके साथ आपके ट्रेड हैं या जो भी चीजें हैं उनके हिसाब से हमें करना है। हम देखते हैं, यहाँ से आपको चुन लेना है। अगर आईटीआई में है तो आप एससीबीटी में है या एनसीबीटी में। हमारे यहाँ सिर्फ ट्रैक्टर मैकेनिक है, वो एससीबीटी का ट्रेड है, हमने उसको चुना। फिर हम सर्च करेंगे। अब हमको ये देखना है, यहाँ पर एक बात और समझिए, स्टार्टिंग के जो 2 राउंड थे वहां पर पूरी पूरी फीस जमा हुई है, इसके बाद इन्होंने किस्तों में जमा की है। लेकिन जो बच्चे अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरे तो वो पूरी फी रजिस्टर्ड करें। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जो सर्च करा है, देखिएगा आप, ये खुल जाता है। आप यहाँ पर कोर्स कोड खुल गया, ब्रांच का नाम निकल के आ गया, ट्रैक्टर मैकेनिक फर्स्ट ईयर एससीबीटी कैटेगरी और रजिस्टर्ड नाउ। अब रजिस्टर्ड नाउ पे बॉयज और गर्ल्स की अगर अलग अलग फीस है तो ठीक है, एक ही फीस है तो भी हम समझ लेंगे। तो यहाँ भी देखिएगा आप, जो ट्रैक्टर मैकेनिक है इसकी आप ऊपर, ये क्या है, पहला वाला क्या है, जो शिक्षण शुल्क या प्रशिक्षण शुल्क बोलते हैं या ट्यूशन फी बोलते हैं, ये भरना है और ये भरना है, ये दोनों हमको भरना है। अन्य शुल्क अगर किसी कॉलेज में लगता है, कॉलेज वाले जो लेते हैं, तो वो भी आप, जिनको के स्कॉलरशिप के द्वारा रिटर्न करना है बच्चे को, तो वो यहाँ पर भरना है। देखिएगा अब हम भरते हैं, हम क्या है, 3630 रुपए है और मैंने यहाँ भरा, ये भर दिया मैंने। नॉन रिफंडेबल 0 है। इसके बाद एग्जाम फीस मैंने भर दिया। यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन मनी अगर आपने लिए तो क्वेश्चन मनी हमको ऐड नहीं करना है, अदर नॉन रिइम्बर्सेबल फीस, क्योंकि जो क्वेश्चन मनी है वो रिइम्बर्सेबल होती है, उसको हम इम्बर्स करते हैं। ठीक है, रीइंबर्सेबल होती है, नॉन इम्बर्सेबल नहीं होती है, मतलब उसको हम वापस करते हैं जब हमारा ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है। और बॉयज की, ऊपर बॉयज था, अभी हम गर्ल्स की करेंगे। आईटीआई में गर्ल्स बॉयज की बराबर फीस रहती है, इसलिए हम उसको कोई बराबरी दोनों जगह हम भरेंगे। ठीक है, ये देखिएगा हमने भर दिया है। अब देखिएगा आप, ये हम
देखिएगा हमको क्या करना है, स्क्रीन पे नीचे आ रहा है रजिस्टर्ड फी, तो हमको कंट्रोल माइनस से इसको मिनिमाइज कर देना है। अब देखिएगा, अब हमने रजिस्टर फी डिटेल इस पर क्लिक कर देंगे, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर देंगे। अभी देखिएगा मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी है, किस कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की। अब इसी टाइप से मुझे आगे भी करना है फीस, फिर मुझे यहीं जाना है रजिस्टर्ड फी स्ट्रक्चर। अभी किसका किया मैंने, खाली एससी का किया। लाइक वाइज आपको क्या करना है, हर एक कैटेगरी की, हर एक ट्रेड की। अभी या तो मैं एक कोर्स चुन लूं, अभी मुझे एससी की कर दी मैंने, अभी एसटी की करना है। अब यहाँ पे मुझे फिर वही एससीबीटी चुनना है, अगर एनसीबीटी ट्रेड है तो एनसीबीटी चुनना है। अभी आप देखिएगा और यहाँ से वो कोर्स हटते जाता है जिसकी हम फीस रजिस्टर्ड कर देते हैं। देखिएगा फिर से हमने वही किया, अब फिर हमने वही यहाँ पर क्या डाला, अभी 3630 रुपए, और अदर फीस कोई भी नहीं है, ये फिर 500, फिर हमने डाला 3630, फिर हमने यहाँ पर भी ये पूरा आप देखते रहिए, ये रजिस्टर्ड करा मैंने, ठीक है। अभी मैंने किसका कर दिया, एससी और एसटी दोनों का कर दिया। जब फी रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद उस फी को हमको लॉक करना रहता है। देखिएगा आप, ये यहां से गया, मैं अब लॉक करना है मुझे। अब देखिएगा जो लॉक कैसे होती है वो भी समझ लीजिए। एक बार तो हमको क्या करना, वही रजिस्टर्ड करना है, उनकी जो फीस थी 3300 रुपए थी, 3300, वही फीस रजिस्टर्ड करना है, और परीक्षा शुल्क उनकी जितनी थी वही फीस करना है। वो नए वाले बच्चों की इस साल जो फीस ली है वो करना है, और जो रिन्यू वाले बच्चे जो अपना रिन्यू फॉर्म कराएंगे उनकी फीस जो पिछले साल की फीस थी वही एकेडमिक ईयर जरूर 2021 रखना है हमको। अब देखिएगा मैं इसको अभी क्या करता हूँ, 2021 पे आया मैं, अभी देखता हूँ जितनी मैंने अगर रजिस्टर्ड की होंगी उतने ही वो मेरे को बताएगा लॉक करने के लिए। देखिएगा लॉक करने का इन्होंने बोला है, ये इन्होंने यहाँ एक बार और दिखेगी, ये लॉक बटन दिख रहा है एक्शन, इस पे हमने क्लिक किया, ये निकल के आ गई फीस। हमको देखना है अगर फीस गड़बड़ है तो हम इसको फिर कैंसिल कर देंगे, लॉक नहीं करेंगे, तो हमने सही फीस भरी हुई है। एक बार और मैं चेक कर लूं, ये देखिएगा 3630 रुपए ही है, फिर मैं लॉक कर देता हूँ। जैसे ही लॉक करूंगा तो वो यहाँ से हट जाएगी। ये लॉक सक्सेसफुली बता दिया, ये दोनों थी, मैंने दोनों को लॉक कर देता हूँ। एक और समझना जरूरी है, जब तक कि फीस स्ट्रक्चर आप लॉक नहीं करेंगे और डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई नहीं होगा जब तक भी, देखिएगा अभी यहाँ दिखने लगेगा जो भी मैंने अगर लॉक किए। देखिएगा 2021 मैंने सिलेक्ट किया, कैटेगरी सिलेक्ट करूं या खाली को छोड़ दूंगा तो सारे उसकी आ जाएगी। अभी देखिएगा अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप देखिएगा यहाँ पर ये मैंने दो फीस रजिस्टर्ड की है, एससी की वॉइस की, ऑल सिलेक्ट कर देंगे तो दोनों ही जगह पर यहाँ पे दिखने लगेगा। ये देखिएगा आप, ये जब तक करंट स्टेट है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जब तक कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखेगा तब तक आप बच्चे का फॉर्म रिसीव नहीं कर पाएंगे उसके एप्लीकेशन आईडी और वेरिफिकेशन कोड से। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तभी आप कर पाएंगे। देखिएगा मैं बता देता हूँ पिछले साल का, यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है, ये पेंडेंसी हट जाएगी। देखिएगा आप, ये वेरीफाई बता दिया 19-20 में, अब 20-21 में जब तक ये वेरीफाई नहीं होगी तब तक हम बच्चे का फॉर्म रिसीव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ सब्सक्राइब कर ले, हम समय समय पर ये सूचनाएं वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई समस्या है तो आप अपने संस्थान में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको सही जानकारी मिलेगी। अभी देखिएगा ये पेंडेंसी है। अब ये पेंडेंसी के बाद ये तो आपने कर लिया, फीस आपने कर ली, वेरीफाई कर ली। अब फीस वेरीफाई जैसे ही हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट से होती है फीस वेरीफाई, उसके बाद आपको एप्लीकेशन को रिसीव करना रहता है। तो एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर और वेरिफिकेशन कोड रहता है जो बच्चा फॉर्म लेके आता है लॉक करके। एकेडमिक ईयर अभी तो रिसीव करने के लिए 20-21 यहाँ पे दिया भी नहीं है, फिर आप उसको भरेंगे और क्लिक करेंगे, आप उसको प्रोसेस करते जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस कब होता है, तो एप्लीकेशन 20-21 का, तो उसको आगे हम वीडियो बना देंगे। फिर आपको प्रपोजल बनाना रहता है, उसको प्रपोजल को लॉक करना रहता है। प्रपोजल लॉक होने के बाद फिर वो दूसरा आईडी पासवर्ड है सैंक्शन वाला, वहां पे रिसीव करके वो आगे की चीजें हमको करनी रहती है। इसके अलावा एक अटेंडेंस वाला भी रहता है, अटेंडेंस आपको यहाँ फिल करके उसको भी लॉक करना रहता है। तो ये समझ ले, फीस आप जब भी रजिस्टर्ड करें तो फीस को जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक फीस फिल नहीं, के से ही भरे, एनसीबीटी के हैं तो एनसीबीटी से भरे। और संस्थान में जो प्रिंट आउट जरूर जमा करें, बगैर जमा करें इनकम सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाना है आपको, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगाना है।
ये आपको 3 कागज कंपलसरी है, इसके अलावा कोई भी कागज अगर संस्था मांगती है तो आपको वो भी लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप का पूरा कंप्लीट प्रपोजल से लेकर सैंक्शन ऑर्डर तक का पूरा काम करता हूँ और पिछले 3-4 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी बारे में जानकारी है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर भी दूंगा, वहां पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।